हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए बेटा, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो एक डिस्टेंस के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वापस से अर्थ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ज़्यादा फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो ऑब्जेक्ट फिर से एक डिस्टेंस के बाद दोबारा से अर्थ पर फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की एक मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, किस मिनिमम वेलोसिटी के साथ हमें ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाए इन्फिनिटी पे और वापस से अर्थ तक ना पहुंचे। ठीक है, इस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट और अदर बॉडी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के साथ अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पर वापस से नहीं आएगा, ये एस्केप हो जाएगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब इस वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने अर्थ को एक स्फेयर की तरह अज्यूम किया है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी रेडियस आर है। हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक एस्केप करना चाहते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें टोटल कितना वर्क करना होगा। ठीक, तो मान लीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए पॉइंट पर है जो कि एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्क करना होगा। तो इतना ज़्यादा वर्क आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम स्मॉल अमाउंट में वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से डिस्प्लेस हो रहा है और जिसकी वजह से इस पे वर्क लगेगा dw। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन होगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के इक्वल। राइट, अब इस पॉइंट पर, इस मास पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस सेंटर से एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, एक्स के इक्वल है, तो इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू आपके पास रहेगी जी एम एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल। राइट, अब फोर्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास स्मॉल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल। राइट, अब ये तो अपने पास स्मॉल वर्क डन की वैल्यू मिली। ठीक है, अब हम टोटल वर्क डन करना चाहते हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक हमने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, तो ये वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। कहाँ से लेकर कहाँ तक, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन बिटवीन लिमिट आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल जी आपके पास कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब खाली हमें इसको सॉल्व करना है तो आपके पास वर्क की वैल्यू आएगी जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस टू, एक्स स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू द पावर माइनस टू विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आपने यूज करना है, पावर में एक ऐड हो जाएगी और पूरी पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, सो एक्स रेज टू द पावर माइनस वन एंड माइनस वन ये बन जाएगा, एक्स रेज टू द पावर माइनस वन को डिनोमिनेटर में ले जाने पर आपके पास वैल्यू आने वाली है माइनस वन ओवर एक्स के इक्वल। ठीक है, तो हमने वन ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर दी है और इंटीग्रेशन से मुझे माइनस वन ओवर एक्स वैल्यू मिल रही है एंड इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम आर टू, ठीक है, माइनस में कॉमन ले सकती हूँ तो आपके पास वैल्यू बनेगी जी एम एम
1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट 1/infinity, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट दैट इज r। x की जगह पे हमने पहले अपर लिमिट पुट की, देन माइनस, देन हमने लोअर लिमिट पुट की, ओके। सो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस g mm, 1/infinity इज 0 एंड आपके पास -1/r बच रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो टोटल वर्क डन आपके पास आएगा g/r के इक्वल। तो ऑब्जेक्ट को सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें टोटल इतना वर्क करना होगा, ठीक है। अगर इतना वर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म में दे दिया जाए, ठीक है, अगर इतने अमाउंट में इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा और वापस से अर्थ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो वर्क हमने किया, अगर इतनी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी तो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा और वापस से कभी भी अर्थ पर नहीं पहुंचेगा। तो वर्क आपके पास है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r एंड काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की होगी हाफ mv² के इक्वल। मास से मास हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी v आएगी 2gm/r के इक्वल और इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये है आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक। सो एस्केप वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r, ठीक। अब अगर इस इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और r से डिवाइड कर देती हूँ तो ये बन जाएगी 2gm r डिवाइडेड बाय r² के इक्वल, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो gm/r² है, सिंस gm/r² ये स्मॉल g के इक्वल होता है तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी 2gr के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर आपके पास आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। सॉल्व करने पर आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी एस्केप नहीं कर ये ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पर नहीं आने वाला, ये ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाएगा और ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।